नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अभिषेक भट्टाचार्य। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि पश्चिम बंगाल में एक महिला मुख्यमंत्री होने के बावजूद वहां की महिलाएं जिस असुरक्षा और भय का सामना कर रही हैं वो अत्यंत चिंताजनक है। सीएम सैनी ने कहा कि स्थिति ऐसी है कि बेटियों का खुले वातावरण में निकलना भी चुनौती है। सीएम सैनी ने आरोप लगाया कि आम जनता, खासतौर से माताएं बहनें और बेटियां उत्पीड़न और शोषण की घटनाओं को लगातार आवाज उठा रही हैं, लेकिन सरकार की उदासीनता उनके दर्द को और बढ़ा देती है। ममता बनर्जी संवैधानिक दायित्वों का पालन करने के बजाय सिर्फ एक विशेष वर्ग के लिए भेदभाव की राजनीति कर रही हैं। ममता बनर्जी बेचारी हो तो किसी के एक विशेष वर्ग के तरफ ध्यान दे रखा है उसने। तो भाई मोदी जी की तरफ ध्यान दीजिए। जिस तरह उन्होंने कहा कि कोई भी योजना बने 140 करोड़ लोगों के लिए बनेगी, वहां तो किसी विशेष व्यक्ति को प्रोत्साहन देते हैं। और वहां पर क्या हालात महिलाओं की हो रही है, महिला मुख्यमंत्री के शासन के अंदर महिलाएं पीड़ित हैं, बेटियां बाहर नहीं जा सकती वहां पर, और किस प्रकार से वहां हिंदुओं को एक टारगेट बनाया जा रहा है आपके सामने है। दुर्भाग्यपूर्ण है, ऐसा नहीं होना चाहिए। भाई आपको वोट दिया है, वोट दे करके आपको एक संवैधानिक पद के ऊपर बैठाया है। अगर कोई व्यक्ति चुना जाता है प्रदेश के लिए, वो सारे प्रदेश का होता है, भेदभाव नहीं होता फिर, क्योंकि ये लोग भेदभाव करते हैं और भेदभाव करके ही वोट बटोरने का काम करते हैं। कितने लोग इन्होंने वहां से बाहर से बुला के वहां वोटें बनवाई थी आपके सामने। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने सरकारी कार्यों में लापरवाही और अनियमितता के प्रति अपनी जीरो टॉलरेंस नीति के तहत एक बार फिर एक बड़ा कदम उठाया। लाला लाजपत राय यूनिवर्सिटी ऑफ वेटरनरी एंड एनिमल साइंस लखनऊ साहिब में बन रहे डिप्लोमा कॉलेज के निर्माण कार्य में अनियमितताएं सामने आने के बाद मुख्यमंत्री ने कार्रवाई करते हुए पीडब्ल्यूडी के 3 अधिकारियों को तुरंत प्रभाव से सस्पेंड कर दिया। निर्माण कार्य की समीक्षा के दौरान गुणवत्ता में कमी, प्रक्रियागत चूक और निर्धारित मानकों के उल्लंघन जैसी गंभीर अनियमितताएं पाई गई, जिसके बाद मुख्यमंत्री ने कार्रवाई के आदेश दिए। मुख्यमंत्री ने साफ किया कि विकास कार्यों में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। निलंबन के साथ ही तीनों अधिकारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू करने के भी निर्देश जारी किए गए। सरकार की ओर से लगातार इस बात पर जोर दिया जा रहा है कि निर्माण कार्य में अनियमितता, भ्रष्टाचार और लापरवाही बर्दाश्त नहीं। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने गृह विभाग के डैशबोर्ड का उद्घाटन किया। एक बड़ा डिजिटल प्लेटफॉर्म है जो पूरे राज्य में कानून लागू करने, इमरजेंसी में मदद करने और पब्लिक सेफ्टी मैनेजमेंट में बड़ा बदलाव लाएगा। इस पहल को मील का पत्थर बताते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि नए सिस्टम से सीनियर अधिकारी एक ही इंटरफेस पर पुलिस, फायर, एम्बुलेंस, जेल और दूसरी जरूरी विंग से रियल टाइम जानकारी पा सकेंगे। सीएम सैनी ने कहा कि इससे गृह विभाग में समन्वय बेहतर होगा, क्षमता बढ़ेगी और तेजी से फैसले लेने में मदद मिलेगी। सीएम सैनी ने इस नई पहल के लिए होम सेक्रेटरी और दूसरे सीनियर अधिकारी और टेक्निकल टीम को बधाई दी। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि गरीब परिवारों की आय के साधन बढ़ाने के उद्देश्य से गांव में मिल्क प्रोड्यूसर सोसाइटियों को स्थापित किया जाए। इन सोसाइटीज में विधवाओं, स्व सहायता समूहों और अंत्योदय परिवारों को प्राथमिकता दी जाए। बुधवार को सहकारिता विभाग की बजट घोषणाओं की प्रगति की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए सीएम नायब सिंह सैनी ने कहा कि मुख्यमंत्री दूध उत्पादक प्रोत्साहन योजना के तहत सोसाइटियों को प्रोत्साहन राशि का भुगतान शीघ्र करने की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। सीएम सैनी ने पशुपालन एवं डेयरी विभाग तथा सहकारिता विभाग को आपसी समन्वय के साथ योजनाएं तैयार कर पशुपालकों को ज्यादा से ज्यादा लाभ सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सरकार का लक्ष्य गरीब परिवारों के लिए स्थायी आय के साधन विकसित करना और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सशक्त बनाना है। सीएम सैनी ने ये भी निर्देश दिए कि दूध की खपत बढ़ाने के लिए वीटा बूथों पर दूध आधारित अन्य उत्पादों की बिक्री के नए विकल्प तलाशे जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश की सभी सहकारी चीनी मिलों को लाभकारी बनाने के लिए भी सक्रिय कदम उठाए जाए। बैठक में बताया गया कि बजट घोषणा के अनुरूप वर्तमान वित्तीय वर्ष में 3 खंडों में मिल्क कलेक्शन सेंटर और 2 जिलों में मिल्क चिलिंग सेंटर स्थापित किए जा चुके हैं। इसके अलावा हैफेड द्वारा सरसों तेल मिल और सूरजमुखी तेल मिल स्थापित करने की प्रक्रिया भी प्रगति पर है।
मुख्यमंत्री ने विभाग की अन्य घोषणाओं की समीक्षा करते हुए संबंधित अधिकारियों को तय समय अवधि में कार्य को पूर्ण कर उन्हें जमीनी स्तर पर लागू करने के निर्देश दिए। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बुधवार को स्टेट बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ की 8वीं बैठक में राज्य की वाइल्ड लाइफ संरक्षण को सुदृढ़ करने और सुरक्षा उपायों को बढ़ाने से जुड़े कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी। बैठक की अध्यक्षता करते हुए मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि वाइल्ड लाइफ संरक्षण को मजबूत करने पर विशेष फोकस करते हुए पुख्ता सुरक्षा उपायों को सुनिश्चित किया जाए ताकि वन्य जीवों का संरक्षण व संवर्धन सुनिश्चित किया जा सके। मुख्यमंत्री ने पर्यावरण, वन एवं वन्य प्राणी विभाग द्वारा किए जा रहे प्रयासों की सराहना की और हरियाणा की समृद्ध जैव विविधता को बचाने के लिए संरक्षण संबंधी योजनाओं को समय पर लागू करने पर बल दिया। इस बैठक में विभाग की विभिन्न गतिविधियों और प्रगति पर विस्तृत प्रस्तुतिकरण दिया गया। इसमें कंजर्वेशन पहलों, हैबिटेट सुधार कार्यों, वन्यजीव सुरक्षा उपायों, इको टूरिज्म को बढ़ावा देने, मानव वन्यजीव टकराव को कम करने और रिसर्च बेस्ड हैबिटेट मैनेजमेंट जैसे विषयों पर विस्तार से चर्चा की गई।